जय हिंद दोस्तों। चलो हम शुरू करें आज की पढ़ाई। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का। तो इसमें देखो क्या लिखा गया है कि हमें इवैल्यूएट करने बोल रहे हैं 103 इंटू 107 और ये सब कुछ हमें कैसे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़, है ना। ऐसे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके हम सब लिख के रख देंगे, लेकिन अगर किसी ने भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा तो टीचर्स कुछ भी मार्क्स देने वाले नहीं हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना होगा। तो आओ चलो पहले हम उस आइडेंटिटीज़ को एक बार फिर से याद कर लेते हैं और तुम भी अपने बुक में आइडेंटिटीज़ अपने मन से पहले लिख लो। क्या आइडेंटिटीज़ पढ़ी है तुमने? x प्लस वाई। चलो आज हम x प्लस वाई के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लोग इसे क्या करते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स चलो नहीं चेंज करेंगे, जो आपने लिखा था फर्स्ट टाइम वही लिखेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कैमरे में? एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ें हाँ कवर तो हो रही हैं, ठीक है। x माइनस वाई द स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसके बाद एक और हमने पढ़ा था x प्लस ए एंड x प्लस बी वाला, जिसमें लिखते थे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखते थे a प्लस बी एंड x प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है ना, ये दिखा है आपको? यस, ओके। अब इस फॉर्मूले का इससे क्या रिलेशन है, कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो पहली बात, 103 एंड 107 ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। हम इसको क्या करेंगे ना, पहले मैं लिखता हूँ 100 प्लस 3 तो बन गया 103, और उसके साथ मैं इसको लिखता हूँ 100 प्लस 7। अब ये बन गया। अगर तुम इसे को फॉर्मूला इस फोर्थ फार्मूले से रिलेट करो तो एक तरफ तो देखो मैं क्या लिखा है, मैंने x प्लस ए लिखा है और फिर वही x रिपीट हो रहा है, मतलब वही 100 यहाँ भी था, 100 यहाँ भी आ गया, x प्लस बी। तो जब वही कंपोनेंट रिपीट हो गया ना, देखो 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये यहाँ पर a अलग है, तो एक फार्मूला में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वॉट ए डॉट बी। ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x इज़ 100, a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 7, है ना। डायरेक्ट आप फार्मूला यहाँ लिखो, कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं कि हर एक वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इक्वल्स टू 100 द स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। याद रखो मैंने क्या किया है, मैंने खाली यहाँ पे ना ये जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने प्लेस कर दी बस। तो 100 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 zeros आ गए, 3 प्लस 7 21 डबल 0 आ गए, 3 इंटू 7 21 आ गया। अब इनको देखो बड़े आसानी से तो प्लस कर लोगे, क्योंकि ये 4 डिजिट्स हैं, या फिर ऐसे लिख के कर लो अगर ऐसे करना है तो 21 0 0 फिर 21 ऐड किया 1 2 1 2 1, है ना, 1 2 1 2 1। कितना प्यारा नंबर है ना, 1 2 1 2 1। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को देखो समझ तो लिया है हमने। आओ ऐसे ही ना हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। या काम करोगे तुम अभी करो अपने मन से, है ना, वीडियो पॉज कर लो, तुम अपने मन से ट्राई कर लो, उसके बाद फिर आके सॉल्यूशन देखना, है ना। 2 क्वेश्चन और है वो अपने मन से कर लो, उसके बाद आप आना और देखना। और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड वन।
लेकिन ये तुम्हारा होमवर्क है, मतलब तुम्हें अपने मन से करना। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको ये फॉर्मूलेज यूज़ करके, ये आइडेंटिटीज़, इन फॉर्मूलेज को क्या कहते हैं, और आइडेंटिटीज़, तो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके अगर सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो आप इसका यूज़ करके ही सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, पहले इसको एक फॉर्मेट दूंगा और क्या लिखूँगा, 100 माइनस 5। जैसे ही आप लिख देते हो 100 माइनस 5, ये बन जाता है 95। उसी तरह से 100 माइनस 4, ये बन गया 96। अब देखो ये 100 लेने के बदले में कुछ बच्चे और कह सकते हैं कि हम 90 प्लस 5 लिखेंगे, 90 प्लस 6 लिखेंगे, चलेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन 100 वाले नंबर मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ कि 100s का स्क्वायर फाइंड करना बड़ा इजी है, जस्ट 2 जीरो और बढ़ा दो, हो गई बात। तो इसलिए इजी नंबर्स को लेना होता है। अब इसे देखो मैं अपने प्लस के फॉर्मूले में अगर लिखूं तो 100 प्लस माइनस 5 हो गया और 100 प्लस माइनस 4 हो गया, बस। 100 माइनस 5 है, 100 प्लस 4 है, बात वही है। हम अब यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं x प्लस ए और x प्लस बी का, जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ से हम कैसे को रिलेट करेंगे, x को आप 100 लिख दो, a को आप -5 लिखो और b को -4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि x जो है वो था 100, तो उसके स्क्वायर कर लेंगे। a कितना है -5, b कितना है -4, वो प्लस माइनस ऑलरेडी एडजस्टेड है, कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू मैंने 100 लिख दी, फिर a को मैं -5 ले रहा हूँ, ये -5 इंटू -4। माइनस है तो देखो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, नहीं तो क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे मल्टीप्लिकेशन था या नहीं था, ठीक है ना। अब देखो 100 है, 2 जीरोस हैं तो स्क्वायर है तो 2 और जीरो लगा दो, यही बेनिफिट होता है। अगर 90 यहाँ पर होता तो फिर मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ता, वो सब चीज़ें आ जाती, लेकिन यहाँ पर जीरोज़ वाले नंबर में वर्क करना थोड़ा ईजी होता है, मतलब आपका टाइम बच जाता है, बस इतनी सी बात। अब ये 5 माइनस 4 बनेगा -9 और 100 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -900। और एक बात, -5 और 4 ये बन गया 20, ठीक है ना, 5 4 जा 20। तो ये है हमारे पास सिचुएशन। अगर मैं 10,000 में से पहले 900 हटा दूं तो हमारे पास बचेगा 9,009, ये 10,000 था, 9,900 में से हट गया तो 9,100 बचेगा, बराबर। मैं इन दोनों को देखो सॉल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको। 10,000 में से 900 गया तो 9,100 बच गया, कॉमन मैथ से। फिर ऐड करो 20, ये हो जाएगा 9,120, ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, और इसे हमें आइडेंटिटीज़ की मदद से करना था, तो हमने पहले इसको आइडेंटिटी के फॉर्मेट में भी लिखा, फॉर्मूला भी लिखा, सबकी वैल्यूज़ बताई और इसे सॉल्व किया, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते, अभी हम अगला क्वेश्चन ले लेंगे। थर्ड वाला है, जो थर्ड है उसमें 104 और 96 दे रहे हैं। ये मैं क्लीन कर देता हूँ बोर्ड। अब यहाँ पे
ये थर्ड है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। देखो जैसा कि हमने देखा हंड्रेड्स में वर्क करना थोड़ा इजी पड़ता है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 4 लिख लेते हैं इसको, और इंटू है यहाँ पे ऑलरेडी 100 माइनस 4। अब जब तुमने इसको एक a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा है तो बड़े आसानी से देख सकते हो कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि देखो सेम टर्म्स है ना, जो यहाँ है वो यहाँ है, ये प्लस है या माइनस है। तो आगे हमारे थर्ड फार्मूले की याद हमें है ना, थर्ड फार्मूला याद आ गया। आओ भाई, ये पहले टर्म यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4, हम लिखेंगे 100 द स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर। ठीक है ना। लिखने का ये फ़ायदा हुआ कि 100 का स्क्वायर अब आराम से तुम लिख लो 10,000, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 16 चला गया तो क्या बचेगा। बहुत क्विकली इसको करने के लिए देखो एक तरीका बता रहा हूँ। तुम ये सोचो कि 16 में क्या ऐड करूँ कि 100 बन जाए। 16 में क्या ऐड करूँ कि 100 बने, 84। यस 84। पहले ये सोचो कि क्या इसमें ऐड करूँ, ये 20 बनेगा कब, जब 4 ऐड करोगे। अब 20 में क्या ऐड करोगे कि 100 बने 80। तो इस तरीके से तुम्हें बोलना है 84। 84 जब 84 बचे, इसका मतलब ये हुआ 10,000 में से 16 जब जाएगा तो बचेगा 9,984। ये तो रहा क्विक कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज़ आप अपने नॉर्मल मेथड से भी चलो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत क्विकली करना ही है। 10 में 6 गया 4 आया, फिर 9 में से 1 गया 8 आया, बाकी यहाँ पर 9, यहाँ पे 9, 9984। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको ख़त्म कर लिया बच्चों। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला वो थोड़ा सा अलग होगा। अलग मतलब इसमें क्या अलग है, फैक्टराइज करना है अपने को, है ना। पढ़ो क्वेश्चन ज़रा, टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिख रहे हैं। टेक्स्ट बुक में लिख रहे हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको आप फैक्टराइज करो। इतना ही नहीं, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये पहला क्वेश्चन 9x² प्लस 6xy प्लस y² लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बार समझ में आती कि भाई यहाँ पर तो कोई आइडेंटिटी का लेना देना नहीं है, अभी मैं कैसे करूँ। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब कभी भी तुम्हें इस तरीके के फॉर्म में दिया गया है तो पहले टर्म का, ध्यान से सुनो, पहले टर्म का रूट वैल्यू लिखो। 9x² का रूट वैल्यू क्या है, मतलब किसका स्क्वायर करने पे 9x² बनेगा, 3x। 3x का जब तुम स्क्वायर करोगे तब 9x² आएगा, तो इसको बोलते हैं रूट वैल्यू। अब लास्ट वाले टर्म का देखो रूट वैल्यू क्या है, y² किसका स्क्वायर बना है, किस चीज़ से स्क्वायर हुआ है, वो y का स्क्वायर हुआ है। ये y का ही आप स्क्वायर करोगे तब ये बनेगा। तो रूट वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे क्या है, y है। रूट वैल्यू मतलब ऐसे, इसका रूट वैल्यू, ठीक है। अभी रूट वैल्यू ऑफ
9x² क्या था 3x, मतलब 3x का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, y का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। जब दोनों रूट वैल्यू मिल गई, रूट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म था, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये जो है वो लास्ट टर्म है, या बोलूँगा थर्ड टर्म, और थर्ड के बदले मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लास्ट टर्म। अब देखो, मैं मिडिल टर्म के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमेशा तुम्हें चेक करना है कि मिडिल टर्म हमेशा होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। जब क्वेश्चन इस तरीके के क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया जा रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब जो भी टर्म लोगे इसमें वेरिएबल का पावर 2 रहता है। देखो, वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे दो ऑलरेडी वेरिएबल ही हैं, इसका 1 मिला के वो इंटू में हम मान लेते हैं ये भी 2 है। तो यहाँ पे जब पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म का रूट लिख लो, लास्ट टर्म का भी रूट वैल्यू लिखो, मिडिल टर्म का साइन क्या था वो लिखो। अब मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बाद में जो साइन है लास्ट टर्म की वो साइन आप लिख दो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लिख रहे हैं। देखो ना, ये 9x² था, ये भी वही चीज़ है ना, 3x का स्क्वायर करोगे तो वही आ जाएगा ना, लास्ट वाला टर्म भी वही है। मिडिल वाले पे ज़रा वर्क करके देखो, 2 इंटू 3x इंटू वाई, ये 6xy हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही था ना वहाँ पे। तो इस बात पे बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन को ही दोबारा लिखा है और कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को ही दोबारा लिखा, लेकिन अपने टर्म्स में लिखा, अपने ज़रूरत के हिसाब से लिखा। अब तुम्हें एक काम करना है, इसका जो रूट वैल्यू है, मतलब स्क्वायर नहीं, खाली ये नीचे की वैल्यू, उसको लिखो, इसका साइन जो है वो ले लो, मिडिल टर्म का साइन ले लो। क्या कहा मैंने, मिडिल टर्म का साइन ले लो। लास्ट वाला जो टर्म है उसका रूट वैल्यू मतलब भाई ये स्क्वायर मत लिखो, नीचे जो है वो लिख दो। अब इस पूरे का जब तुम स्क्वायर करोगे, इधर पूरे पे क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर। अब इसका जब कोई स्क्वायर करेगा तो उसको यही मिलेगा। सोच के देखो, क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ है ना, देखो ये फॉर्मूला। x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या लिखा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब x² 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है ना कैमरे में आपको, यस। तो 3x², ये इसका एक्सपांड करोगे तो यही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वेश्चन है। तो मतलब मैंने किया क्या, मैंने ना इसे कैसे सॉल्व किया वो मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने एक काम किया, पहले तो मैंने ये देखा कि भाई ये क्वाड्रेटिक है। जब ये क्वाड्रेटिक है मतलब हाईएस्ट पावर सब में 2 है, हर एक टर्म में पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला 3x द होल स्क्वायर, मिडिल टर्म में जो है वो है, लास्ट वाले टर्म को जैसा है लिख दिया y स्क्वायर। अब मिडिल में 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलने वाला है।
देखो सिंप्लीफाई करके वही मिलेगा। इसमें मैंने क्या किया है, खाली क्वेश्चन ही जो लिखा है, कुछ तो अलग किया ही नहीं है। अलग अब करने जा रहा हूँ। ये 3x को पहले लिख लूँगा, मिडिल वाले टर्म का साइन ले लूँगा, लास्ट वाले टर्म का भी बेस मतलब ये लिख दूँगा नीचे का रूट वैल्यू। यहाँ भी रूट वैल्यू लिखा, यहाँ भी रूट वैल्यू लिखा, ये प्लस लिख लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लो। कोई बोलेगा कि भाई तुमने क्या लिख दिया, क्या था क्या लिख दिया। बोलो भैया डरो नहीं, घबराओ मत, यही वैल्यू का यही फॉर्मूला अप्लाई करो a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। यहाँ भी एक्सपांड करो, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर दो, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। आ गया ना तुम्हारा क्वेश्चन। तो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन को ही स्क्वायर के फॉर्म में, आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया। और आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ, ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब समझते हो? फैक्टराइज का मतलब होता है कि मल्टीपल्स में लिखना। यहाँ तो देखो प्लस में लिखा हुआ था ना, तो जैसे ही तुमने इस फॉर्म में लिखा, ये एक्चुअल में 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई ऐसा आ गया। जब किसी भी प्लस माइनस के एक्सप्रेशन को तुम इंटू में लिख देते हो तो वो क्या बन जाता है, फैक्टराइजेशन। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो अब क्या करेंगे बोलो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये फर्स्ट मैंने किया है, सेकंड ट्राई करोगे? चलो कोशिश कर लो, कोशिश करो। फर्स्ट तो मैंने कर दिया, अभी सेकंड के लिए ट्राई करो। वीडियो पॉज कर दो, खुद से कर लो, उसके बाद तब वापस आना, ठीक है ना। कर लेना, उसके बाद चेक करने के लिए सॉल्यूशन फिर से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेना। तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, मेरे देखो मेथड बड़ा सिंपल है। यहाँ पे 4y का स्क्वायर करूँगा तो 2y का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ ना। लास्ट वाले टर्म को मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, है कि नहीं। यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फार्मूला देखो लिखे थे ना हमने, क्या लिखे थे, फर्स्ट टर्म द होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म, उसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे जो भी रहेगा, मिडिल की जो भी साइन है प्लस माइनस जो भी रहेगा, उसमें इंटू 2 करके फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। इस तरीके से करोगे ना, बड़े आसानी से हो जाएगा। खाली ये कैसे पता चलेगा सर मैं प्लस लिखो कि माइनस लिखो? अरे क्वेश्चन तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहाँ लिखा रहेगा माइनस, देखो साफ साफ लिखा है माइनस, तो माइनस करेंगे। जैसे इसके लिए मैं माइनस करूँगा। अच्छा, अब क्या करना होता है, सिंपल। ये क्या करो, फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म मिडिल की साइन ले लो, लास्ट टर्म, और फिर सबका स्क्वायर मार दो, खत्म बात। ऐसा करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बोलो हमारा, 2y है ना, 2y फर्स्ट टर्म, या रूट वैल्यू, नहीं तो कुछ भी लिख देंगे, रूट वैल्यू। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, रूट वैल्यू, रूट वैल्यू, सबकी रूट वैल्यू लेना है ऐसा। तो जब रूट वैल्यू ले लिया, रूट वैल्यू मतलब ये ना स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है वो, स्क्वायर छोड़ दो बच गया, बन गया ये रूट वैल्यू। तो 2y लिख लिया, मिडिल का साइन ले लो, 1 का तो कोई बात ही नहीं है, 1 ही रहेगा, ये स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके चाहिए तो चेक कर लेना, तुमको यही मिलेगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करके चेक कर लो, तुमको वही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग
थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड वाला। देखो तुम्हें पता चलेगा मैंने क्यों कहा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, देखने से ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। कहाँ पे क्लोज लग रहा है, किस आइडेंटिटी की क्लोज लग रहा है ये? थर्ड वाला है ना। पहले टर्म का भी स्क्वायर है, लास्ट को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। 100 को तो मैं बड़े आराम से y अपॉन 10 कर दूँ, ये हो गया। 100 को लिख दिया ना 10 का स्क्वायर, y का स्क्वायर ऑलरेडी था तो इसलिए टोटल का स्क्वायर लिख दिया। हाँ देखो, अगर किसी कहीं कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन 100 को लिख सकता हूँ ना 10 का स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि जब स्क्वायर वैल्यू दोनों में सेम है तो जैसे a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर रहेगा तो a अपॉन बी होल स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, वही कर रहा हूँ, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? ये वाला थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो उस हिसाब से अगर मैं लिखने चलूँ तो x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस वाई अपॉन 10, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक आपने फॉर्मूला यूज़ किया, सॉल्व किया। खाली इतना याद रखना, जो भी फार्मूला यूज़ कर रहे हो वो बता दो कि भाई मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को भी ख़त्म कर लिया और फिर हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में, है ना, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इस थर्ड क्वेश्चन को तो हमने ख़त्म ही कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आओ अब इस खुशी मनाएं और एक साथ कहे भारत माता की जय।